वजन कम करने के दौरान जो सबसे बड़ी मुश्किल लोगों को पेश आती है वो है भूख का लगना, यानी कि हंगर पैंग्स। जब भी आप डाइटिंग कर रहे होते हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, खाना कम किया होता है, तो भूख लगती रहती है। कुछ दिनों, कुछ हफ्तों तो आप भूख को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं, खासतौर पे मीठी चीज़ों के ऊपर। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी भूख को मुस्तकिल कंट्रोल में रखेंगे। जब आपकी भूख कंट्रोल में रहेगी तो आपका वजन हफ्तों में कम होगा। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। पहली बात तो यह समझिए कि भूख है क्या। भूख आपके जिस्म का एक दिफाई मैकेनिज्म है। जब भी आपका जहन ये सेंस करता है कि आप डाइटिंग कर रहे हैं, कैलोरी कम हो गई है, तो फौरन ब्रेन बॉडी को सिग्नल भेजता है कि कैलोरीज को स्टोर करो, जिस्म को भूख लगाओ, ताकि इंसान जाके खूब खाना खाए और कैलोरी स्टोर हो, ताकि हमारी सेहत को और हमारी ज़िंदगी को नुकसान ना हो। ये आपके ब्रेन का एक मैकेनिज्म है जो इंसानों के अंदर हज़ारों करोड़ों साल से चला आ रहा है। पिछले 5-6 हज़ार साल में जब से इंसानों ने काश्तकारी शुरू की है और हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में चले गए हैं, हम खाना स्टोर करने लगे। हमारे आबाओ अजदाद के बाद फ्रिज नहीं थे और कोई ऐसे मैकेनिज्म नहीं थे जिसमें वो खाना स्टोर करते। जब भी उनको भूख लगती थी, वो जानवरों का शिकार करके या फलों को और सब्जियों को खा के भूख मिटा लेते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। हम लोगों के पास खाना स्टोर होता है। हमें थोड़ी सी भी भूख लगे, हम फौरन फ्रिज खोलते हैं, अपनी किचन में चले जाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करने की और स्टोर करने की आदत पड़ गई है। ये बात जहन में रखिए कि ठीक है, भूख फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। जब आप कैलोरीज कम करते हैं तो एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे ग्रेलिन कहते हैं, जिसे भूख लगती है। लेकिन हमारी जनरेशन में पिछले 5-6 हज़ार साल में इंसानों के अंदर भूख का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती फिनोमेना भी हो गया, जिसमें थोड़ी सी भी भूख लगे, चूंकि हमारे जहन को पता है, हमें पता है कि हमारे पास खाना अवेलेबल है, हम फौरन जाके खा लेते हैं। तो इस बात को जहन में रखिए कि भूख का लगना एक बहुत बड़ी हद तक नफ्सियाती चीज़ भी है और आप इससे अपनी सोच इस्तेमाल करके और अपनी जहन को इस्तेमाल करके इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं। भूख को कम करने की पहली टिप, जब भी आप खाना खाएं, चाहे दिन में आप 1 दफ़ा खाना खाते हो या 2 दफ़ा खाना खाते हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो या ओमैड कर रहे हो, ये मेरे बहुत सारे इस पे वीडियोस हैं, लिंक मैं छोड़ दूंगा। हर खाने से पहले आपने 2 गिलास पानी ज़रूर पीना है। ये आप अपनी आदत डाल लें कि ये शर्त बांध लें अपने ऊपर कि हर खाने से पहले मैंने 2 गिलास पानी पीना। जब आप पानी पीते हैं तो पानी जाके आपके स्टमक को स्ट्रेच करता है। स्टमक के अंदर रिसेप्टर होते हैं जो स्ट्रेच होते हैं और उससे स्टमक दिमाग को सिग्नल भेजता है कि मेरा पेट भर रहा है। आइडियली जो 2 गिलास पानी आप पी रहे हैं, इसमें 1 गिलास में आप एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका डाल लें। 2 चमचे इसमें आप सेब का सिरका डालें, उसको हिला के पिएं। इससे ना सिर्फ आपका हाजमा या डाइजेशन भी बेहतरीन हो जाएगी, एप्पल साइडर विनेगर आपकी हंगर को, आपकी भूख को भी कम कर देगा। तो ये एक बेहतरीन टिप है जो आप इस्तेमाल करें, इससे आप देखेंगे आपकी भूख हमेशा कम रहेगी। दूसरी चीज, खाने की तरतीब को बदलिए। खाना जो भी आप खा रहे हो, लेट्स से कि आप बेइंतहा प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी, जैसे रोटी चावल भी है, तो कोशिश पहले ये कीजिए कि सलाद को और प्रोटीन्स को पहले खा लीजिए। अपने खाने की तरतीब को बदलिए। अगर आप सलाद को खाते हैं या साथ में अगर आप गोश्त, अंडे, मछली वगैरह जो भी आप खा रहे हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों के अंदर सैटिस्फैक्टी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। सैटिस्फैक्टी फैक्टर का मतलब ये है कि इन चीज़ों से आपको पेट भरे होने का एहसास ज़्यादा होगा। जो कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में होते हैं, खासतौर पे इंडियन पाकिस्तानी खाने जैसे रोटी और चावल हो गई, इससे सैटिस्फैक्टी नहीं होती। रोटी आप जितनी भी खा लें, 2 रोटियां, 3 रोटियां, 4 रोटियां, चावल की भरी हुई प्लेट खा लें, इससे चूंकि ये इंसुलिन को स्पाइक कर देती है, तो इससे आपको पेट भरे होने का एहसास नहीं होता और थोड़ी देर के बाद दोबारा भूख लग जाती है। तो खाने की तरतीब को बदलिए। पहले प्रोटीन और सब्जियां खाइए, उसके बाद अगर आप चावल रोटी खाना चाहते हैं तो वो खाइए। अमूमन तौर पे तो ये होता है कि हम रोटी के साथ या चावलों के ऊपर सब्जियां डाल के खाते हैं, इसको चेंज कर लीजिए। इसको चेंज करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये एक आदत ही है जो आपको बचपन से पड़ी हुई है। अगर आप कोई और आदत चेंज कर सकते हैं तो ये भी चेंज कर सकते हैं। अगली अहम टिप है कि आप अपने खानों के अंदर लो कैलोरी डेंस खाने शुरू करें। लो कैलोरी डेंस खाने का मतलब ये कि वो खाने जो आप वजन में तो खूब खा सकते हैं लेकिन उनमें कैलोरीज कम होती हैं। इसकी मिसाल ही कि आप डोनट ले लें। एक डोनट
15-20 ग्राम का होगा, लेकिन उसके अंदर कैलोरी कोई तकरीबन 700-800 होगी। एक आप छोटा सा आलू ले लें, 25-30 ग्राम का आलू होगा, लेकिन कैलोरी उसके अंदर 100 होंगी। तो ऐसे खाने जो वजन में तो ज़्यादा आप खा सकें ताकि आपका पेट भर जाए, लेकिन कैलोरीज कम हो, इसको लो कैलोरी डेंस खाने कहते हैं। इसको आप ज़्यादा भी खाएंगे तो आपको कैलोरीज कम मिलेंगी, वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन पेट भर जाएगा। तो कौन से होते हैं लो कैलोरी डेंस खाने? सब्जियों के अंदर ये हरे पत्ते वाले, हरे सलाद वाले सारे खाने लो कैलोरी डेंस होते हैं। इसके अलावा पालक, केल, क्यूकम्बर्स यानी कि खीरे, रेडिशेस या मूली, कॉलीफ्लावर, बंद गोभी, गोभी, ये तमाम लो कैलोरी डेंस खाने हैं। अगर आप 1 किलो कच्ची बंद गोभी खा लें तो उससे आपको मुश्किल से कुछ कैलोरीज मिलेंगी, लेकिन पेट आपका सारे दिन भरा रहेगा, क्योंकि ये लो कैलोरी डेंस है। इसी तरह आपके फ्रूट्स में कौन से लो कैलोरी डेंस हैं? एक सेब, एक नाशपाती, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, ये तमाम लो कैलोरी डेंस खाने हैं। उसके अलावा पॉपकॉर्न्स, अगर मीठे पॉपकॉर्न ना हो तो इसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, लेकिन आप बहुत सारे पॉपकॉर्न भी खाएंगे तो कैलोरी आपको कम मिलेगी, लेकिन पेट आपका भर जाएगा। तमाम दालें या लेंटिल्स, ये भी लो कैलोरी डेंस है। अगर आप आधा प्याला या 1 प्याला दाल खाते हैं तो सबका पेट भरेगा, लेकिन कैलोरीज आपको कम मिलेगी। ओटमील और योगर्ट यानी कि कच्चा दही या ग्रीक योगर्ट अगर आपको मिल सके, ये भी बेहतरीन खाने हैं जो लो कैलोरी डेंस है। कॉटेज चीज बेहतरीन लो कैलोरी डेंस चीज है। इसके अलावा तमाम प्रोटीन हो गए, मछली, अंडे, गोश्त जो कि लीन हो, जैसे चिकन ब्रेस्ट हो गई या लीन कट ऑफ मीट हो गए, फिश हो गई, अंडे हो गए, ये तमाम लो कैलोरी डेंस है। इसमें कैलोरी कम है, लेकिन पेट भरे होने का एहसास आपको ज्यादा होगा। खाने से पहले जब भी आप पानी के अपने 2 गिलास पी रहे हो तो 1 गिलास के अंदर आप चिया सीड यानी कि तुख मलंगा ऐड कर लें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उसको फूलने दें और बड़ा सा गिलास पानी का पिएं। आपको महसूस होगा कि आपका पेट भर गया और भूख कम हो गई। तो ये ट्रिक्स इस्तेमाल करें, इन खानों को इस्तेमाल करें। आप अगर ज्यादा भी खाएंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा और आपको जो है भूख का एहसास नहीं होगा। अगली अहम टिप, हाई पैलेटेबिलिटी फूड, जिसका मतलब यह है कि वो खाने जो सिर्फ ज़बान के चस्के के लिए होते हैं उनको बंद कर दीजिए। हाई पैलेटेबिलिटी फूड के अंदर अमूमन तौर पे शुगर ज़्यादा होती है या नमक ज़्यादा होता है, जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गए नमक के साथ, या प्रोसेस फूड जो आपको मार्केटों में मिलता है। ये तमाम मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, बिस्किट, डोनट्स वगैरह, इनके अंदर शुगर मिक्स होती है। इन चीज़ों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ये आपके जिस्म के अंदर जाके आपकी इंसुलिन को स्पाइक करते हैं और थोड़ी ही देर के बाद इंसुलिन आपकी फौरन नीचे आ जाती है। आप जितनी भी मिठाई के आप 1 किलो भी मिठाई आप खा लें तो 2 घंटे के बाद फिर आपको भूख लग जाएगी। क्यों? कि जब आप मिठाई खाते हैं ब्लड शुगर तेजी से ऊपर जाती है, मगर उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाती है, तो आपको भूख लगती है। तो ये हाई पैलेटेबिलिटी फूड जिसे कहते हैं, ये ना सिर्फ आपका वजन इससे बढ़ता जाता है, बल्कि आपको 1.5, 2, 3 घंटे के बाद फौरन भूख दोबारा लग जाती है। खाने आपने वो खाने हैं जिससे आपको 7, 8, 9, 10 घंटे तक भूख ना लगे, जैसे कि मैंने आपको लो कैलोरी डेंसिटी खानों का पहले जिक्र किया। अगली जो है टिप है कि लिक्विड कैलोरीज को बंद कर दीजिए। लिक्विड कैलोरीज का मतलब ये तमाम स्मूदीज, शेक्स, कोको कोलाज, फिजी ड्रिंक्स, ऑरेंज जूस, फलान जूस, ये तमाम चीज़ें लिक्विड कैलोरीज, इसके अंदर अननेसेसरी शुगर होती है और इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। आपकी सेहत बिल्कुल बेहतर नहीं होती और आपका वजन बढ़ता चला जाता है और भूख लगती है। अगर आप किसी किस्म की स्मूदी पीना भी चाहते हैं तो ये वो स्मूदी हो जिसमें हरे पत्ते वाली सब्जियां हो। बताते खुद मैं जब स्मूदी बनाता हूँ तो उसमें मैं फ्रोजन पालक डालता हूँ या फ्रोजन केल डालता हूँ, थोड़ी सी ब्लूबेरीज या रास्पबेरीज उसके अंदर डालता हूँ, प्रोटीन शेक डाल लेता हूँ, थोड़ा सा कोलेजन पाउडर डालता हूँ और वो मैं स्मूदी बना के पीता हूँ। ये वो स्मूदी है जिसमें कोई शुगर नहीं है, कैलोरीज बिल्कुल लो हैं, लेकिन इससे आपको जो है फायदा पहुंच सकता है। हाँ, भूख थोड़ी देर के बाद लग जाएगी क्योंकि ये लिक्विड कैलोरीज है, लेकिन एटलीस्ट इससे आपको शुगर स्पाइक नहीं होगी और आपकी सेहत को फायदा होगा। लेकिन एज अ जनरल रूल ये चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो लिक्विड कैलोरीज को बंद कर दीजिए, सिर्फ पानी को इस्तेमाल कीजिए। आदत डालिए कि पानी पे ही आप जो है गुजारा करें। ये अहम टिप, खाना उस वक्त तक मत खाइए जब तक आपको भूख न लगे। वीडियो के शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि खाना एक नफ्सियाती आदत भी है। थोड़ी सी भूख लगे हम फौरन जाते हैं, ओहो मुझे तो कमज़ोरी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, मैं कोई काम नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकती, फौरन खाने की तरफ जाते हैं। ये एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है। जब तक आपको हकीकी तौर पे भूख ना लगे उस वक्त तक खाना मत खाइए और भूख को बर्दाश्त कीजिए। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको भूख बर्दाश्त करने की आदत बढ़ती चली जाती है। मिसाल के तौर पे मैं जब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करता हूं तो मैं ये मशवरा देता हूं कि सुबह का नाश्ता नहीं करना चाहिए।
आप देखेंगे कि आप 2-3 हफ्ते जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो जब आप सुबह उठते हैं आपको भूख नहीं लग रही होगी, या अगर लगेगी भी भूख तो थोड़ी देर में पानी का एक गिलास पीने से, और जैसा कि मैंने बताया चिया सीड या तुखमलंगा का एक गिलास पीने से, एप्पल साइडर विनेगर का एक गिलास पीने से आपकी भूख डिसअपीयर हो जाएगी, क्योंकि आपके जहन ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि खाना मैंने उस वक्त खाना है जब मुझे रियल भूख लगे। तो ये कोशिश महसूस करने की कोशिश कीजिए कि वाकई जब आपको रियल भूख लगे, बर्दाश्त के काबिल ना रहे, तो ही उस वक्त आप खाना खाएं, अदरवाइज किसी किस्म की कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी इन चीज़ों के साथ ऐड करके उनको इस्तेमाल कीजिए। सबसे अहम टिप जो मैंने आखिर के लिए आपके रख छोड़ी है वो है कैफीन का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल। कॉफ़ी के बेइंतहा फ़ायदे हैं, मगर इस वीडियो के हवाले से कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, कॉफ़ी आपकी भूख को सप्रेस करती है। जी हाँ, जब आप सुबह उठ के कॉफ़ी पिएं तो ब्लैक कॉफ़ी, उसमें मिल्क या चीनी बिल्कुल ना हो, या बहुत अगर आप डालना भी चाहते हैं तो हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा मिल्क डालें, बल्कि ब्लैक कॉफ़ी के पिएं, ये आपकी भूख को फटाफट सप्रेस करेगी। कॉफ़ी के ऊपर मेरा वीडियो है जिसके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में व्यूज़ हैं, इसने बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। लिंक मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।